डॉक्टर बिल्किस, पहली जो चीज़ आप बना रही हैं जो आजकल की वायरल इन्फेक्शंस हैं उनकी रोकथाम के लिए, वो क्या है? सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें ना। और जो मौसम की चीज़ें हैं उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है अभी हमारे पास गाजर और लूसन, इसकी यखनी बनाना बता रही हूँ, या इसका कहवा समझ लें। ये बनाकर बच्चों को दे, बुजुर्गों को दे, अगर वो बीमार हैं तो भी, जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार में है, बीमार हैं तो भी उनको दे। उनको नकाहत, क्योंकि आजकल का जो वायरल इन्फेक्शन फैला है उसमें कमज़ोरी बहुत हो रही है, लोगों को बेतहाशा नकाहत हो रही है। तो उस नकाहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है कि आप देखिए गाजर में देखें आपको बीटा कैरोटीन मिल जाता है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और आपकी नकाहत को भी दूर करते हैं और लीवर को भी डिटॉक्स करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 कप कहवा लेना है। अगर एक के लिए मैं बना रही हूँ तो आपने आधा गाजर जो है इस तरह चॉप करके डाल दीजिए, इसमें आप लूसन डालिए। अच्छा देखिए, लूसन को हमारे यहाँ ना क्या किया है कि लूसन सिर्फ हमारे यहाँ जो है ना जानवरों के लिए मखसूस कर दिया है, जबकि लूसन बेहतरीन इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। इम्यून बूस्टर के अलावा जो है ये ताकत का खजाना है। सही है। तो ये जो है आप लूसन आजकल, क्योंकि लूसन पे जब वो आ जाता है ना, जब उस पे कांसनी कलर के फूल आ जाते हैं तो उसमें कड़वाहट होती है। नहीं तो लूसन की सब्जी बना के लोग खाते हैं। अच्छा। हमारे गांव में लूसन की सब्जी बना के आलू के साथ लूसन की सब्जी बना के खाते हैं। और अगर आप देखें हुंजा, गिलगित, चित्राल के लोगों की एज देखें, एज उनकी कितनी ज्यादा होती है, बीमारियां कम होती हैं, पैदल चलते हैं, जी पैदल चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजों में एक जो है, अगर उनकी अच्छाइयों में देखें तो वो लूसन का इस्तेमाल, ठीक है, आसान है। देखें आप इसमें आप टेस्ट के लिए कुछ भी डालें, लेकिन जैसे लूसन आप 1 मुट्ठी ले लें और गाजर आधी ले लें, ये एक शख्स के लिए काफी है। ठीक है, आप इसको कहवा बनाएं, गरम सूप की तरह दें। अच्छा, बच्चे नहीं खाएंगे तो ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके जैसे आप देते हैं इस तरह आप बच्चों को दीजिए और बड़ों को भी दीजिए, बुजुर्गों को भी दीजिए। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि जो नकाहत बीमारी में जैसे कमजोरी होती है वो बहुत जल्दी आप रिकवर करते। ठीक है, नंबर ये था कि आप इम्यूनिटी को कैसे वो करें। अच्छा, अभी जो वायरल फैला हुआ है ना उसमें बहुत सारी चीजें, गला खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, किसी को नोजिया। अभी ये देखिए ना, मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर देख रही थी सबा कमर की, कि वो उनको भी तक सिवियर डायरिया हुआ था और वो भी बेचारी हॉस्पिटलाइज थी। जी, कितना ये भी कॉमन है। कल भी हम देख रहे थे हमारे गेस्ट, उनकी भी तबीयत ऐसी खराब थी। तो बस अब देखिए, अगर सीवियर डायरिया है ना, देखिए किचन टिप है कि आप जिंक बहुत अच्छा होता है। तो किचन टिप में है कि आपने पहले तो डायरिया को रोकना नहीं चाहिए, एक दिन नहीं रोकना चाहिए। आप हाइड्रेट रहें, ORS लें, नींबू पानी, शहद जैसे बना के आप पीते रहें, आप हाइड्रेशन अपनी रखें। लेकिन अगर जैसे वाटरी आपको डायरिया हो रहा है तो रश टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा घर का जो मैं टोटका है वो मैं बता रही हूँ कि आपने सबसे पहले चाय की पत्ती फांक लें, बेस्ट टोटका है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों को उससे भी आजकल के इतने डीप डायरिया है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो भी अगर फ्लॉप हो गया है तो दूसरा जो है लीमू, 1 लीमू ले, उसको गर्म पानी में, लीमू को गर्म पानी में निचोड़ के उसमें कुछ नहीं डालना, ना नमक ना चीनी, कुछ भी नहीं, आराम से सिप पिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और छोटी हड़ जिनको होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे आम, उनको लूज मोशन रहते हैं, खाना खाया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं खाना खाते खाते वॉशरूम में जा रहे होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं खाना खाया और फिर वॉशरूम में जाते हैं। अगर इससे निजात हासिल करना है तो छोटी हड़ आपकी मदद कर सकता है। मेरी 20 साल की प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ, हर दवा इसके आगे फ्लॉप हो गई है। वैसे होम्योपैथिक की दवा भी बहुत अच्छी है, पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में, मगर आप इस छोटी हड़ को देसी घी में पहले हल्का सा भून लें। जो ये फूल जाए ना देसी घी में, वो आपकी दवा बन जाएगी। जो नहीं फूलेगी उसको हटा दें, उसको निकाल लें। निकालने के अच्छा आपने इसको देसी घी में इस तरह कड़कड़ाना है कि मतलब 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, जलाना नहीं है। पीस के पाउडर बना लें, आपकी दवा तैयार हो गई। 1 चुटकी खानों के दरमियान देना शुरू कर दें। इसका फायदा आपको इंशाल्लाह 20-25 दिन बाद शुरू होगा पड़ना। ठीक है, अगर आपका पेट सही हो जाए तो आप फिर इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। अच्छा, अब एक जोशांदा बनाना बता रही हूँ मैं।
गला खराब है, बुखार है, नज़ला, उसके लिए एक जोशांदा बनाना बता रही हूँ। सौंफ आधी टिप है, मैंने यहाँ पे लिए 2 कप पानी। सौंफ आधी टिप बहुत सारे अमराज के साथ आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने 1 टीस्पून लिया, इसमें अजवाइन भी जो है ना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत अच्छा करता है, तो और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है, बुखार को ख़त्म उतारने के लिए बहुत अच्छा है। वो आपने 1 चम्मच लिया जी। इसमें बनफशा के पत्ते डाल रही हूँ, ये हमारी एंटी एलर्जी है, ठीक है, वो आप 1 चम्मच डाल दीजिए। अच्छा, इसमें ग्लो की लकड़ी कहते हैं, ये बुखार के लिए खुद अलग भी अच्छा होता है। पान की तरह ये बेल होती है जिसकी लकड़ी इस्तेमाल होती है। अच्छा। वैसे भी अच्छा, अकेले भी उबाल के भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसमें शामिल जोशांदा में शामिल करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आप इसमें तुलसी के पत्ते डालें, ठीक है। मुलैठी, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो मुलैठी अवॉइड करें, नहीं तो मुलैठी भी पिंच आप डाल दीजिए। उनाब बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बुखार को उतारने में उनाब और गले के अमराज में उनाब बहुत अच्छा होता है। तो आप 5, 6, 7, 8 दाने पहले से पानी में भिगो दें, फिर आप इस कहवे में शामिल कर लें। इसमें आप अदरक डालें, ठीक है, चाहे तो इसमें आप पुदीना भी डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा डालें, इन सबको जोश दें। जोशांदा का मतलब ये जोशा कर पीना, इसका जोशांदा बनाएं, इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीजिए, तो इंशाल्लाह नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी में यह आपकी मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और है कि कुछ लोगों को होता है कि ना जैसे डॉगी की तरह ना खांसते, रुकता ही नहीं है, जिससे पसलियों में, उसको पंजाबी में बड़ा उसका वाहियात और फनी नेम है, मैं कहने नहीं चाह रही, इसीलिए मैंने ये अंग्रेजी का है, बाकिंग कबाब सही कह रहे हैं, लेकिन पंजाबी का बहुत फनी है उसका। अच्छा, बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में आपने बोल दिया। तो आपने क्या करना है, सफरजन के बीज होते हैं, उसको आप भिगो दें। देखिए ऐसे करके मैंने भिगो दिया है। आपने इसको सुबह निहार मुंह पी लेना, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब आते हैं बच्चों की तरफ कि ये जोशांदा भी 1 से 2 चम्मच 2 साल से बड़े बच्चों को आप आराम से दे सकते हैं। अच्छा, हमारे गांव की चीज बता देती हूँ कि हमारे वहाँ क्या होता है कि अगर जैसे इस तरह के वायरल फैला हुआ होता है, नज़ला, जुकाम, खांसी होते हैं, तो हम इस तरह के उनाब हमारे वहाँ बहुत अच्छा, तो उसको जोशा के दे देते हैं। पुदीना अगर अवेलेबल है तो पुदीना, तुलसी डाल देते हैं सौंफ के साथ, जैसे मैंने बनाना बताया। लेकिन एक चीज अलग वो करते हैं, प्याज के बीज लेते और सरसों का तेल, जैसे सरसों का तेल इतना 1 कप हो जाएगा ये, उसमें आपने 3 से 4 चम्मच प्याज के बीज, अच्छा देखिए कलौंजी नहीं है ये प्याज के बीज हैं, सही, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। प्याज के बीज 4 चम्मच आप ले लीजिए, इसको हल्का सा कूट के सरसों के तेल के साथ पका लीजिए, तो ये इन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको गले में अच्छी तरह लगाएं, पाँव के नीचे अच्छी तरह लगाएं, बच्चों की इससे मालिश करें, मसाज करें। मैं तो सोच रही थी बालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बालों की ग्रोथ, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब आपने ये कहा ना, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, बाल निकाल देगा जिस्म पे, बिल्कुल भी नहीं निकालेगा। बिल्कुल भी, देखिए कुदरती चीजों को पता होता है कि कहाँ बाल लाने हैं, कहाँ बाल नहीं लाने। केमिकल को नहीं पता होता है, वो फिर वही एक्ट करता है जहाँ लगा है। तो ये कुदरत ने अल्लाह की बनाई हुई चीज को पता होता है कि कैसे निजाम क्योंकि मेथी दाना सर पे बाल निकालता है, यहाँ के बाल खत्म करता है। तो आप परेशान नहीं होइएगा कि फिर आप बोलेंगे है डॉक्टर बिल्किस ने कहा है, और अल्लाह ना करे इक्का दुक्का बाल किसी और वजह से आ गया तो आप बोलेंगे कि आपने बताया था, नहीं होगा। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी कराची से यूसुफ बात कर रहा हूँ। जी यूसुफ साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा है 18 साल उम्र है उसकी, और उसके मुंह में छाले नहीं खत्म हो रहे हैं। अच्छा, उसने भी सब इस्तेमाल कर दिए, डॉक्टर को भी दिखा दे, लेकिन बस खाएं ज्यादा से कुछ भी। ओह, अच्छा, खून की कमी तो नहीं है? नहीं, खून की कमी वगैरह कुछ नहीं, अल्लाह का सब चेकअप कराया डॉक्टर ने, बस मगर वो खत्म ही नहीं हो रहा, क्या मसला है? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। वैसे देखिए फॉलिक एसिड की वजह से होता है कि फॉलिक एसिड दे तो मुंह में छाले सही हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अद्वियात दे रहे हैं, आयरन चेक करा लीजिएगा, आयरन की कमी की वजह से भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल जो होता है ना, उसकी जैसे कुलियां मुंह में घुमाना, ऑयल पुलिंग आजकल ऑयल पुलिंग वो जरूर कीजिए। उसके साथ साबुत धनिया उबाल के दीजिए। अगर मैदे के अमराज की वजह से होगा तो साबुत धनिया का कहवा आपकी मदद करेगा। हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि जैसे जिगर में
गर्मी हो गई है या मैदा गर्म हो गया है, ठीक है, हमारी स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है, उसके लिए शरबत बजूरी भी बहुत अच्छा है। एक और है कि आपने क्या करना है, जिनको मुंह में छाले हर वक्त रहते हैं और तमाम अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद उनके मुंह के छाले नहीं जाते, तो आपने 1 कप दही लेना है, उसमें ज़ीरा भून के ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें 1 कप दही में ज़ीरा। और अगर छालों के साथ कॉन्स्टिपेशन भी है तो फिर आप इसमें सवागोल की भूसी ऐड कर दें। ये आपका एक मील बन गया। ये आपने दोपहर में खानों से आधे से 1 घंटे पहले इस्तेमाल कीजिए। खाली पेट भी कर सकते हैं अगर आप किसी अद्वियात पे नहीं। कुछ लोग जो है ना शुगर की अद्वियात लेते हैं, कुछ लोग जो है ना थायराइड की लेते हैं। अगर आप वो अद्वियात इस्तेमाल करें तो आप दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले खाना शुरू कर दें। और दूसरा, भिंडी का पानी, जैसे आप 3 से 4 भिंडी भिगो लीजिए जिनको छाले रहते हैं। वो जो ओकरा वाटर होता है वो पहले आप पूरे मुंह में, पहले तो आप कुल्ली साफ कर लीजिए, फिर उसको घुमा के वो पी लीजिए। वो खाली पेट करना होता है, उससे इंशाल्लाह आपके जो है ना छाले वो सही हो जाते हैं। अब कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि गला खराब होता है, नाक बंद हो रही होती है, जी। सही है, तो उनके लिए क्या अच्छा है कि तुलसी, ये जो है ना सत पुदीना आप ले लीजिए। सत पुदीना लेकर उसको आप जो है ना सरसों के तेल या कोई भी ऑयल है उसमें मिक्स कर लीजिए। और ये तुलसी, अगर बेजल एसेंशियल ऑयल मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये जो बेजल एसेंशियल ऑयल के साथ डाल दीजिए। उसके बाद देखिए ये वाली जगह जो है ना, ये वाला प्रेशर पॉइंट है, ये जैसे पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है तो आपको यहाँ अजीब सा लगता होता है, तो यहाँ पर शहादत की उंगली से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये ऑयल लगाना शुरू कर दीजिए। ये वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला पॉइंट, यहाँ से आप इस तरह करके ना नीचे लेकर आए। बच्चों को भी कर सकते हैं। और ये यहाँ से ये वाला पॉइंट, ठीक है, यानी कि इस कान के यहाँ पीछे से। हाँ, और फिर बच्चे को उल्टा लेटाकर जो ऐसे ऊपर का पीठ वाला हिस्सा ना, उस पर ये मसाज कीजिए, उसको कपड़े पहनाइए, मतलब मसाज करने के बाद उसको गर्म रखिए। तो आप देखेंगे जो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग हो रही थी, अंदर नज़ला हलक में गिर रहा होता है, जिसकी वजह से मैदा भी खराब होता है, एसिडिक कंजेशन भी एग्जैक्टली बहुत होती है। तो आप ये कीजिए, इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉलर की जो बात थी हमारी, देखिए सबसे पहले तो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से मुंह में छाले होते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर से दवाई ले ली और वो नहीं फर्क पड़ रहा, तो एक आम रिवाजी सेंटेंस होता है, मैं हमेशा कहता हूँ भाई दवा असर नहीं करी, अपना तबीब बदलो। मतलब आप अच्छे से पीडियाट्रिशियन के पास सबसे पहले तो उसको लेकर जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक अंडरलाइन कॉज सही नहीं होगा, एंटीबायोटिक प्रॉपर्ली उसको नहीं जाएंगे, तब तक वो मुंह के छाले नहीं होंगे। अब आप कह रहे हैं दवाएं असर नहीं करें, मतलब कि उसकी बीमारी की जड़ तक डॉक्टर पहुंचा नहीं, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नीम गर्म पानी होता है, उससे उसको कुल्ली करें। अगर बच्चा इतना बड़ा है कुल्ली करवा दें। और हमारे पास कुछ ट्यूब्स आते हैं जो मतलब उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगर कोई छाले की वजह से यूज़ भी कर रहा है, तो मैं इस वजह से नाम ले रहा हूँ, वरना अक्सर हम लोग स्क्रीन पर नाम नहीं ले रहे होते। बोंजिला या फिर जो है ना सोमोजिल नाम से जो है ना वो आता है, लेकिन बच्चा उसको निगल ना ले, इतना बड़ा हो आप वो ट्यूब करें, वरना तो प्रॉपर्ली आपको किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाने, क्योंकि पीडियाट्रिशियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल फिजिशियन को, गली के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कोई क्वेक्स भी हमारे साथ होते हो तो डॉक्टर होते ही नहीं है, डॉक्टर बने हुए बैठे हैं। तो इस वजह से ये कि आप प्रॉपर्ली अगर किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे तो इंशाल्लाह उसका फर्क अच्छा पड़ जाएगा। सही। अच्छा, अभी कॉलर के साथ से कर्ज की थेरेपी, जिससे भी छाले बहुत अच्छे हैं। भले कुछ भी करें, लेकिन इंशाल्लाह 40 साल के छाले खत्म हुए। ओह, इंडेक्स फिंगर पे वो कह रहे हैं कि पहले जहाँ पे माउथ है ना, हाँ, ओके ओके, देख लो, आप भी कर लो, मुश्किल नहीं है। अभी छाले हैं नहीं, जिस दिन होंगे इंशाल्लाह आते हैं ना मरीज, तो आते होंगे ना इंशाल्लाह। भले अपनी दवाई दो, अपना पैसे कमाओ, लेकिन ये भी कर दो, बिल्कुल इजी हो जाए। आप तो फी सबिलिल्लाह करते हैं? हम तो ऐसे ही करते, वो उल्टा पैसे देते हैं कि घर पे चले जाओ, किराया भी देते हैं। आपने एक रेमेडी बताई जिसमें लूसन का जिक्र किया। मैंने एक पेशेंट से जिक्र किया तो अक्सर लोग ये कहेंगे लूसन बकरे को खिलाने की ग़िज़ा आप इंसानों को खिला रहे हैं। दुनिया में एक बेहतरीन टॉनिक मिलता है जिसका नाम है अल्फल्फा। बेसिकली इंग्लिश वर्ड है अल्फल्फा का, उर्दू तर्जुमा होता है लूसन। तो अल्फल्फा लूसन ही होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं लूसन क्यों दे रही है। लूसन अल्फल्फा है और अल्फल्फा दुनिया का बेहतरीन जर्नल टॉनिक है जो कि बच्चों के लिए एक बेहतरीन रेंज में आपको डिफरेंट ब्रांड्स का मार्केट में मिलता है। और ये जो आपने रेमेडी बताई ये नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और बेहतरीन रेमेडी है। क्या बात है। अच्छा, सारा हमारे साथ कॉल भी मौजूद है, ज़ारा हमारे साथ कॉलर मौजूद है बहावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक हैं?
जी बस ठीक ही हूँ। अरे क्या हो गया? असल में ना अभी मुझे पहले बुखार हुआ था, तो मैंने वो वाली मेडिसिन ली है, तो उसके बाद बुखार तो उतर गया है, लेकिन खांसी जान नहीं छोड़ रही, और तकरीबन आज 6-7 दिन हो गए। तो जब भी सुबह में नमाज के टाइम उठती हूँ, तो अंधेरे टाइम जब मैं फजर के टाइम उठती हूँ, तो उस टाइम सर में दर्द नहीं होता, लेकिन जब जब सूरज निकलता है तो साथ साथ ही मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। सारे सर में नहीं होता, माथे में और आंखों के ऊपर ऊपर और कनपटियों पे, साइडों पे दर्द होता है। ज़ारा, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं वैसे? लो हो रहा होगा ये वजह? नहीं, मेरा बीपी कभी कभी मतलब अंडा वगैरह खा लूं, आमलेट वगैरह, तो थोड़ा सा हाई हो जाता है, 130-140 पे चला जाता है, लेकिन अब मैंने चेकअप करवाया तो वो बीपी तो नॉर्मल है मेरा। अच्छा देखिए, अगर कनपट्टियों पे दर्द होता है तो अक्सर जैसे सूरज निकलते निकलते आपके सर में दर्द होता है ना, तो होम्योपैथिक में वैसे अगर बीपी लो है तो ग्लोनाइन देते हैं। अगर फिर भी आपका ये कह रही कि बीपी लो नहीं है, तो बेलाडोना इनकी दवा है। जैसे बेलाडोना 30 में ये 3 से 4 दिन लें तो इंशाल्लाह ये जो दर्द है ना उसमें आराम आएगा इंशाल्लाह। तो और दूसरी बात है कि आजकल जो बीमारियां हैं तो होम्योपैथिक की भी कुछ अद्वियात बहुत अच्छी हैं, आराम से मिल जाती हैं। आर्निका का नाम वैसे हर डर्माटोलॉजिस्ट ने भी सुना होगा। आर्निका की क्रीम आती है जो वो एस्थेटिशियंस भी जो है ना वो रिकमेंड करते हैं। तो आर्निका, अभी जो ये जितनी बीमारियां फैली हैं ना, आप किसी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा, वरना तो होम्योपैथिक का इतना मजाक बन गया है, सारे सियासतदान भी कहते हैं, लेकिन होम्योपैथिक से अच्छी पैथी कोई नहीं है। स्लो एंड ग्रेजुअली वो जो है ना जीत ज़रूर जाती है। उसमें आर्निका बहुत अच्छी दवा है। आर्निका अगर किसी को, मतलब कि मैं इसलिए वो पोटेंसी बता रही हूँ जिससे किसी को नुकसान ना हो, फायदा ना हो तो नुकसान ना हो, तो हमेशा 200 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करें। जिस्म टूट रहा है, दर्द बहुत हो रहा है, चला नहीं जा रहा, अकड़न आ गई है फुल बॉडी में, तो आर्निका आपकी मदद कर सकती है। फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे इनको भी हुआ है, तो जैसे बीमारी के बात होते हैं ना, नकाहत, और अल्फा टॉनिक मिल जाता है। अल्फा टॉनिक किसी भी अच्छे ब्रांड का लेके इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो मदर टिंचर में इसके ड्रॉप्स अगेन वही लूसेंट। चले, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही थी, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।